हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शानदार हूँ। और है अभी सुबह का वक्त और आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड और बच्चा दोनों ही सो रहे हैं। मैंने अभी लाइट जलाया है और मैं लगी हुई थी अपने सुबह के कामों में। और आप देख सकते हैं कि सामने रखा हुआ है मटका और मैं भर रही थी पानी, क्योंकि सप्लाई आ गई थी। और हम खाना बनाने के लिए सप्लाई का पानी यूज़ करते हैं, जिसे नल का पानी भी बोलते हैं। और थोड़ी देर बाद अर्श उठ चुके थे और वो बाहर खेल रहे थे। आज मेरा थोड़ा सा रूटीन लेट था, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्यों लेट था। तो मैं इसलिए फ्री भी थी तो मैं बाहर आ गई थी और अर्श को देख रही थी खेलते हुए। ये अर्श की चंपी है, जिसके साथ में अर्श बहुत खेलते हैं और वो भी अर्श को देख कर के बहुत अच्छे से खेलती है। तो उसी को देख कर के अर्श बहुत अच्छे से खेल रहे थे। उसे अर्श रोटी भी खिलाते हैं, बट वो चली गई तो अर्श को थोड़ा सा बुरा लग गया था। तो वो खड़े हुए थे और उसे बार बार बुला रहे थे कि आ जाओ, लेकिन वो आई नहीं। तो सारे बच्चे वहीं पर खेल रहे थे और मैं भी वहीं पर खड़ी हुई थी तो शूट कर रही थी। और चंपी चली गई, लेकिन अर्श की फेवरेट गाय आ गई और अर्श उसको खिलाने लगे। तो अर्शु की जो चंपी है वो भी वापस से आ गई और अर्श फिर से उसे खिलाने लगे। और दोनों ही अर्शु के फेवरेट थे। और गाय को अर्शु डेली रोटी देते हैं तो वो भी पहचानती है, तो वो भी मारती नहीं है, बहुत खेलती है बच्चों के साथ में और बच्चों को देखकर जल्दी से आ जाती है। और अभी मैं अर्श को आवाज़ दे रही थी तो अर्श मेरी तरफ देख रहे थे और मुझे बार बार रिस्पॉन्स दे रहे थे मेरी बातों का। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश आपको फ़र्श पे बूंदाबांदी दिख रही होगी। तो मैंने सब बच्चों को मना किया कि अब बाहर मत खेलिए और अंदर आ जाइए, ताकि नुकसान ना करे बारिश का पानी। और थोड़ा देर के बाद हमने देखा कि पास में ही एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था और उसके पास एक कछुआ था, छोटा सा प्यारा सा। तो हमने उसकी भी वीडियो बना ली। बहुत पास से नहीं बनाई क्योंकि डर भी लग रहा था कि कहीं काटे ना, कहीं दौड़ाए ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा दूर से ही वीडियो बना रहे थे। और फाइनली अब है वो रीज़न जिसकी वजह से बहुत लेट हो गया आज मुझे, और मैं फ्री भी थी। और वो है ये सिलेंडर, क्योंकि मेरे यहाँ आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था और वो अभी आया है। तो इस वजह से मेरा खाना बनाने का कोई भी काम, कोई भी चीज़ नहीं हो पाया था। और ये देखिए, ये है वो चीज़ जिसकी वजह से आज मन खुश हो गया, क्योंकि ये ड्रेस न्यू है और मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं मेरे लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो बहुत ही प्यार से मेरे लिए लेकर के आए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हस्बैंड कुछ ले कर के आते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो वो साथ में चल कर दिलवाते हैं या तो पैसे दे देते हैं कि ले लो। बट वो आज अपने से ले कर के आए थे। मुझे उस दिन ये दोनों ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, जिस दिन मैं अर्श का कपड़ा लेने गई थी, बट मैंने नहीं ली थी, सिर्फ देख करके रख दिया था। तो शायद उन्हें समझ में आ गया था कि मुझे अच्छी लग रही हैं, तो वो मेरे लिए ले करके आ गए थे और मुझे बहुत अच्छी भी लगी और बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम उन्होंने इतना नोटिस किया और मेरे लिए ले करके आए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने इसीलिए अपनी खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर की। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्श खड़े हुए हैं रेडी होकर के, क्योंकि हम जा रहे हैं शहडोल। और शहडोल जा रहे हैं, किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी शूट कर लिया और यहाँ पर अर्श को लेकर के हम लोग निकलने की तैयारी पर थे। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया ताकि हमें लेट भी ना हो। और फटाफट से हम गाड़ी में बैठने लगे। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने थोड़ा सा इधर साइड से भी शूट कर लिया वीडियो को। और अर्श को जैसे ही बैठाया था इन्होंने, तो वैसे ही अर्श ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे और उठ ही नहीं रहे थे। तो जो अर्श के पापा थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप गाड़ी चला लो, हम पीछे बैठ जाते हैं। तो अर्श बैठे हुए थे और हम फाइनली निकल चुके हैं ब्योहारी से। हम लोग ब्योहारी में रहते हैं और हम ब्योहारी से निकल चुके हैं शहडोल के लिए। और मैंने रास्ते में अर्श को पराठे खिला दिए थे, क्योंकि अर्श ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और मैंने इसीलिए एक पराठा छोटा सा पैक कर लिया था टिफ़िन में, ताकि उसे रास्ते में मैं खिला सकूं। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा सुबह में कुछ खिला दो तो ठीक रहता है। और अर्श मेरे पास बैठे हुए थे और फाइनली अर्श ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, कि वो जाके अपने पापा की गोद में बैठ गया। और मैं उन्हें ज़बरदस्ती बार बार बुला रही थी तो वो हंस रहे थे और छिप रहे थे, लेकिन आ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लगता है पापा की गोद में बैठना, चाहे पापा ड्राइविंग कर रहे हों या ना कर रहे हों। वही अर्शु बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी उनका क्यूट क्यूट सा मोमेंट कैप्चर कर लिया था आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, कि आप लोगों के साथ भी मैं छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करना चाहती थी। और फिर मैंने बीच में फिर से वापस से अर्श को ले लिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब खाली रोड रहती है तो चलिए समझ में आता है, लेकिन जब कहीं पर पब्लिक एरिया है तो
थोड़ा सा रिस्क ना लें तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके थोड़ा देर बाद जैसे ही खाली रोड आई तो वो फिर से ज़िद करके पापा की गोद में बैठ गए थे और स्टीयरिंग पकड़े हुए थे कि उनको ये फ़ील होता है कि वो चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बैठे हुए थे बहुत अच्छे से। हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ के लिए हम आए थे, स्पेशली शहडोल आए थे, और थोड़ा लेट भी हैं। हम हमेशा लेट हो जाते हैं जब भी हम कोई चीज़ कोशिश करते हैं। आज कोशिश करेंगे तो हफ्ते भर बाद ही होती है। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल। अर्श को वैक्सीनेशन के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि अर्श को जितने भी टीके लगते हैं वो प्राइवेट टीके लगते हैं कुछ रीज़न की वजह से। खैर उस बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी। बस इतना जान लीजिए कि बस कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से हमने उसे प्राइवेट टीके लगवाए थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट हॉस्पिटल में भी किया था। स्टाफ का शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा स्टाफ था, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमें टोके या कोई हमें कुछ गलत बोले या फिर ऐसा कुछ हो कि जिसकी वजह से हमें डांट पड़ जाए या स्टाफ को किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो हमने शूट नहीं किया था। और अर्श अपने पापा की गोद में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि बैठे हुए थे और मस्ती कर रहे थे। अभी तक अर्श को ये पता नहीं था कि उन्हें आज इंजेक्शन लगने वाला है। और जैसे ही उन्होंने देखा वो भैया को जो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो पहचान गए और बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगे थे। तो मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मोमेंट शूट कर लिया था। और अब हम निकल चुके हैं वापस और जा रहे हैं एक शॉप में जहाँ से मैंने ली थी टी शर्ट। और वो टी शर्ट मैंने ली थी लगभग महीने 1.5 महीने पहले। और हालांकि वो शॉप हमारे पहचान की है, क्योंकि मेरा मायका भी शहडोल का है, तो वो शॉप पहचान की है। तो हमने वो वहाँ पर बोला हुआ था कि अगर वो टी शर्ट सही आती है इनको तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज कर देंगे। तो भैया ने बोला था कि ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप चेंज कर दीजिएगा। और अफसोस कि वो टी शर्ट थोड़ा सा छोटी हो गई थी, तो मैं ले करके जा रही थी क्योंकि हम शहडोल जा रहे थे। तो मैंने सोचा ये काम भी हो जाए, तो मैं ले करके आई थी कि उसको चेंज कर देंगे। और अब हम जा रहे थे वहीं। और आप देख सकते हैं जो लोग शहडोल के होंगे वो जान भी रहे होंगे कि ये लोकेशन कहाँ पास का है और हम अभी कहाँ पर हैं। और मैं जिस शॉप की बात कर रही हूँ वो कौन सी शॉप है, क्योंकि अभी मैं किसी भी शॉप का ऐसे एकदम से नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं शॉप में और हमने पन्नी भी रख दी है, जो पॉलीथीन है वो रख दिया है जिसमें टी शर्ट है। और अभी भैया नहीं थे, भैया आ रहे थे तो हम उनका वेट कर रहे थे। और फाइनली भैया आ गए थे और उन्होंने हमें कई टी शर्ट निकाल करके दिखाई। हालांकि उनके पास स्टॉक अभी कम था क्योंकि उनका सामान आने वाला था। उन्होंने बोला कि अगर पॉसिबल हो तो आप 1-2 दिन रुक जाइए तो आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि इतना दूर से बार बार जाना, और वो भी इतना जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसी में से हम देख लेते हैं, हमें जो भी ज़्यादा बेस्ट लगेगा हम उसी को ले लेंगे। तो फाइनली इन्हें एक टी शर्ट थोड़ा सा अच्छी लगी तो उन्होंने वो टी शर्ट ले ली। मैं घर जा कर के डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि कौन सी टी शर्ट इन्हें अच्छी लगी और इन्होंने ले ली थी। तो वही हम ले रहे थे, देख रहे थे। और मुझे क्या है कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कोई कोई सी अच्छी लग रही थी तो क्वालिटी अच्छा नहीं था। और फाइनली हमने ले लिया और अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ में। और आप देख सकते हैं कि हम किस लोकेशन में हैं। हम हैं चौपाटी के सामने और हमारा काम भी हो चुका है, जो हमें एक्सचेंज करनी थी टी शर्ट। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर कोई रैली निकल रही थी, पता नहीं कुछ आदिवासी समाज की थी या कुछ तो था। बट मैं अच्छे से समझ नहीं पाई, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी कि ये किस चीज़ की रैली थी। लेकिन बस इतना कहूँगी कि बहुत ट्रैफिक था यहाँ पर, तो कम है। आगे हम जहाँ पर फंसे हुए थे ट्रैफिक में, वहाँ कम से कम पौन घंटे हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। और उसकी वजह से हमारा सारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ गया, क्योंकि हमने जो टाइम कैलकुलेट किया था, जिस हिसाब से हमने सोचा था कि कहाँ कहाँ हमें जाना है, क्या क्या हमें करना है, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि एक ही साइड की रोड में आना और जाना दोनों हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग गया और ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा इशू हो गया और हम फंस गए बीच में। और ऐसे फंस गए कि ना जा सकते ना निकल सकते, बस अटके रहो। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इतना सा वक्त दे पाएंगे। प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत और काम करने की हिम्मत मिलती है और एक उत्सुकता होती है, एक अलग से ही उत्साह जगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।